अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो आज की वीडियो में आप दोस्तों के कुछ पूछे गए सवालात उनके जवाब देंगे। तो चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। तारिक भाई, तीतर के बच्चे निकलने के फ़ौरन बाद कौन सी खुराक खिलानी चाहिए और पानी कितने दिन रखना चाहिए? पहली तो बात यह है कि तीतर के बच्चे को आपने फौरी खुराक नहीं खिलानी होती। आप कोशिश करें 24 घंटे के बाद ही उनको पहली खुराक खिलाएं। उसके बाद कौन कौन सी खुराक खिला सकते हैं? तो अगर आपको दीमक अवेलेबल है वो खिला सकते हैं। और उसके बाद आटा पानी वाला वो खिला सकते हैं, खशखाश खिला सकते हैं, बाजरा बारीक कूट के वो खिला सकते हैं, दाल मूंग बारीक करके वो खिला सकते हैं। तो जो भी हत्ता कि रोटी के बारीक बारीक जो है ना टुकड़े करके उनके उम्र के हिसाब से आप वो भी खिला सकते हैं। जितनी खुराकें ये खुराक खिला सकते हैं। बाकी रही बात पानी वाली, तो पानी के लिए आप कोशिश करें कि जिस तरह के ये महीने चल रहे हैं आजकल, आप कोशिश करें कि ऐसी खुराक दें जिनसे उनको पानी की जो उनकी कमी है वो भी साथ साथ पूरी होती रहे। जैसे सब्ज़ा है, उसके बाद आटा है। तो इस तरह जो कि पानी वाली खुराकें हैं उनसे उसकी जो पानी की उसको ज़्यादा कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप खुश्क खुराकें दोगे तो उससे उसके जिस्म में खुश्की पैदा होगी। या इस तरह कुछ फीड लोग देते हैं, उसके बाद खशखाश है, उसके बाद ये बाजरा है। इस तरह की खुराकों से उनको पानी की जो प्यास है वो लगती है। तो शुरू में अगर आप उनको पानी स्टार्ट कर देंगे तो फिर नज़ला ज़ुकाम के होने का ख़तरा है। उसका भी एक तरीका है, आप उस तरीके के साथ उनको पानी पिलाओगे तो आप इस नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बच सकते हो। एक नर के साथ दो मादियाँ लगा सकते हैं एक साथ क्या? अच्छा, एक ये भाई दो मादियाँ और एक नर, यानी ये पूरा सेट से ब्रीड लेना चाहते हैं तो भाई ये बिल्कुल आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मसलन अगर आपकी दोनों मादियाँ और नर तीनों इकट्ठे रहते हैं, आपस में लड़ते नहीं हैं, तो फिर तो ये हो गई पहली बात। इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ये है कि नर जो है दोनों मादियाँ एक जैसी हीट में हों। मतलब दोनों नर के आगे बैठ रही हों और नर दोनों को बारी बारी क्रॉस करता हो। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि एक मादी ज़्यादा हीट में होती है, दूसरी मादी इतनी होती भी नहीं है, तो नर जो है वो एक मादी की तरफ ज़्यादा माइल रहता है, तो दूसरी मादी की तरफ वो तवज्जो ही कम देता है। तो साफ ज़रा वो भी काम गलत है। इसके बाद जो तीसरा मसला आपके साथ पेश आ सकता है वो उनमें ये है कि एक मादी आपकी अंडे देने शुरू कर देती है और बाद में दूसरी मादी जो है वो बाद में स्टार्ट करती है। तो पहली मादी जहाँ पे अंडे दे रही है, हो सकता है उस वहाँ पे ही वो दूसरी मादी जगह बनाना शुरू करे और पंजों को अंडे इधर उधर करके नुकसान भी कर सकती है। अगर वो दूसरी जगह पे आप उसको माहौल अलग दे देते हो, वो दूसरी जगह पे ब्रीड जो है वो अंडे देना शुरू कर देती है, तो फिर आप एक ही ब्रीडिंग केज में ले सकते हो। अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो फिर आप एक से पहले ब्रीड ले लो। जब वो मादा कुड़क बैठ जाएगी तो अलहदा ब्रीडिंग केज तैयार करके उससे बाद में लो। या फिर इस तरह भी होता है कि एक मादा अंडा दे रही है, 3-4 दिन के बाद आपकी दूसरी मादा ने भी अंडा दे दिया, लेकिन वो जो है गड़बड़ कर रही है, कोई भी मादी उनमें से अंडों को ख़राब कर रही है, घोंसले को ख़राब कर सक रही है, तो उसके लिए ये है कि आप दोनों को अलग-अलग ब्रीडिंग केज दें। फर्स्ट टाइम एक यानी आधा दिन समझ लें 12 बजे तक एक मादा के साथ तीतर छोड़ें, 12 बजे के बाद जो है वो दूसरी मादा वाले खुड्डे में जाके आप तीतर छोड़ दें। तो इस तरह भी आप जो है इन दोनों से ब्रीड ले सकते हैं। उसके बाद है भाई मेरा तीतर बीमार है, कोई इलाज बताएं। भाई इस तरह तो मैं इलाज नहीं बता सकता आपको, उसकी कोई निशानियां जब तक आप नहीं बताएंगे तो उसको मैं कैसे समझूं कि उसको कौन सी बीमारी हो सकती है। पहले तो तशखीस करनी ज़रूरी होती है। इसके बाद है पूरा मेडिसिन स्टोर ख़रीद लेते हैं। अच्छा, ये एक वीडियो में मैंने 4 किस्म की बीमारियों का इलाज बताया था और उसमें सॉरी 3 बीमारियों का इलाज बताया था और उसमें मैंने 4 मेडिसन बताई थी। तो ये भाई शायद उस 4 मेडिसन को स्टोर ही समझ रहे हैं। तो भाई आप ना करो, ना ख़रीदो, कोई मसला नहीं है, वो आप इलाज ही ना करो, मुझे क्या है। अच्छा, बच्चों को कौन सी खुराक दें जिससे वो जंबू साइज के बने? और खुड्डी को कौन सा स्प्रे करें? अच्छा, खुड्डे को कौन सा स्प्रे करें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर आप बच्चों को जंबो साइज करना चाहते हैं ना,
تو اس کے لیے اچھی نسل کا ہونا ضروری ہے، مثلاً ان کے جو والدین ہیں وہ قد کاٹ والے ہوں، اور یہ خوراکیں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے، یہ نہیں ہے کہ خوراکوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ان کی نسل کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کوئی بٹیر ہیں، اگر اب بٹیر کے بچوں کو آپ اچھی سے اچھی خوراکیں دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے تیتر جتنے ہو جائیں، تو یہ چیز ناممکن ہے۔ باقی جو روٹین کی خوراکیں ہیں ان کو ٹائم پہ خوراک دیتے رہیں، جس طرح یہ دالیں ہیں، اس کے بعد باجرہ ہے، تو سبز ہے، یہی دیتے رہیں، لیکن ٹائم کے ساتھ شیڈیول کے ساتھ ان کو دیتے رہیں گے تو یہ بھی کافی ہے ان کے لیے۔ باقی طاقت کے لیے کچھ لوگ لڑانے کے لیے بادام اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ کہیں زیادہ طاقت والی خوراکیں دیتے دیتے آپ تیتر آپ کے جو ہے نا بچے وہ بیمار ہونا بھی شروع نہ ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو نارمل خوراک پہ ہی رکھیں جس طرح کی ان کی خوراکیں ہوتی ہیں۔ بھائی 4 دن کے بچے ہیں ایرانی تیتر کے، میں 14 نمبر فیڈ دیتا ہوں اور تازہ پانی ہر ٹائم ان کے پاس پڑا رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی۔ اچھا اس کے بعد ہے، شکریہ طارق بھائی، آپ نے ہمارے کمنٹ بھی اٹھایا اور ہمیں بھرپور طریقے سے سمجھایا، جزاک اللہ خیر ہو۔ اس کے بعد ہے، السلام علیکم طارق بھائی، کیا حال ہے؟ طبیعت صحیح ہے یار؟ میں نے پچھلے 2 ویڈیو میں آپ کو کمنٹس کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا بھائی، یہ آپ دوبارہ کمنٹس کریں گے انشاءاللہ تو میں جواب دے دوں گا۔ تھوڑا سا آپ وضاحت کے ساتھ بتایا کرو، جس طرح بیماری کے متعلق اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا وضاحت کے ساتھ جو ہے نا بتایا کرو تاکہ مجھے کچھ سمجھ آ سکے۔ طارق بھائی تیتر کا بہت خطرناک بیماری جو منہ کھول کے سانس لیتا ہے، 2-3 دن کے بعد مر جاتا ہے، پلیز طارق بھائی اس پر ویڈیو اپلوڈ کریں بھائی، اس پر پہلے سے ہی ویڈیو موجود ہے، 1-2 سال پہلے کی ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اس کا علاج موجود ہے۔ اب ایک ٹاپک پہ دوبارہ تو ویڈیو بنانا صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ تو تھے آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے بھائی؟ میں نے واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ بہت سی ویڈیوز میں دیا ہوا ہے۔